सभी को मेरे से उम्र में बड़े सबको एक साथ नमस्कार करती हूँ, जोहार करती हूँ। आज हमारे जितने भी अभिभावक लोग हैं, जब हम लोग अपनी आवाज नहीं उठाते थे, हमारे जितने भी हैं, इन सभी का बाल जब काला होगा तब से ये आवाज उठा रहे हैं। आज इनका बाल सफेद हो गया, अभी भी ये आवाज उठा रहे, इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आप अभी खुद बोले कि लोग तो एक कुर्सी में आते हैं जाते हैं, लोग का नाम बदलता है, पद वही रहता है, लेकिन विस्थापित का समस्या वही का वही रहता है। फिर नए लोग आएंगे, बोलेंगे हमको तो इसकी जानकारी नहीं थी, जो पुराने लोग गए, तो इसका जिम्मेदार कौन? विस्थापित। अगर एक डिसमिल जमीन कर देंगे तो आप उसको नौकरी नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात कि जब विस्थापित रैयत अपनी जमीन वहां दे रहे, आप आउटसोर्सिंग को अपना काम करने दे रहे, तो सबसे पहला पॉइंट वहां पे बनाए कि जितने भी रैयत है, जितने भी विस्थापित है, 75% रोजगार पहला हक अधिकार उनको दिया जाए। वो अपने अधिकार के लिए आपसे भीख मांगते हैं, वो भिखारी बन के अपने एरिया में आपको जीएम बनाए। एक भाई को आप 2 एकड़ में जमीन देते हैं, अगर 4 भाई है तो 5 डिसमिल 4 भाई ले रहता है, गुलगुलिया बनता है। और कहां आरा जिला अपना छपरा का आदमी आ गया और एक आदमी 40 डिसमिल 20 एकड़ जमीन अकेले है, अपना खटा बनाता है, हमको तो मत छूने खाते। ये बताइए, एक क्वार्टर खाली करने जीएम साहब पूरा आदमी लेके गए। आज जितना क्वार्टर कब्जा, क्वार्टर छोड़ दीजिए, जमीन एक आदमी 10 डिसमिल 25 डिसमिल यहां तक कि 40 डिसमिल, उस टाइम जीएम साहब चश्मा पहन के आपको नजर नहीं आता है। ये बताइए, आज अगर लोकल लोग जितना भी सब एक भाई की नौकरी भेलो ने उस सीसीएल में इलाज करे, तो जेकर नौकरी है और जेकर नौकरी ना धुआं है तो वो तो एक स्पेशल कार्ड बनाया जाए, वो कार्ड दिखा के सीसीएल डोरी में अपना इलाज करवाए। उसके लिए आप क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? अगर बच्चा को भी पढ़ाना है तो जिसको नौकरी दिए उस सीसीएल में पढ़ा रहा है, डीएवी ढोरी में आपका भागीदारी है सीसीएल का, और जिसका नौकरी नहीं है उन नेता का पैर भी लगाता है, मेरा बच्चा को एडमिशन करवाए, किसी को घूस देता है। तो फिर विस्थापित का दर्द आप लोग क्यों नहीं समझते? आप लोग तो मैनेजर, कल पीओ जीएम, फिर जीएम चेंज, लेकिन ये लोग कटोरी लेके फुफरों में भीख मांगेंगे। आज आप लोग सब उपस्थित है, एक रूल बनाए और सबको सिग्नेचर करे कि जितना भी जमीन खाली है उसमें अब एक ईंटा का दूसरा आदमी वहां पे दीवार खड़ा नहीं कर सकता है, तब हम लोग सुरक्षित रहेंगे। आज ही ये रूल बनाया जाए और इस सब का वहां पे हस्ताक्षर मिला जाए, लिख दीजिए आज ही। नहीं तो यहाँ पे रूल है, एक दिन तिरपाल लगाएगा, एक दिन करकट लगाएगा, दूसरा दिन ढलाई कर देगा। आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे? और यही रैयत भिखमंगा बन के अगर एक सीट ला देगा तो सबको अधिकारी लेके पहुंच जाएंगे। ये कहाँ का रूल है? आपको बनाते हैं आप लोग विस्थापित का दर्द कैसे? आज सब लगभग जीएम मौजूद है, 18 के जीएम को ये बात रख चुके हैं। आप लोग बहुत सारे ऑफिसर क्लब जाते हैं मीटिंग के लिए, जाते होंगे ना, वहां पे नृत्य का देखा। एक छोटा सा एग्जांपल में किस तरह एक तो जमीन लेके हमने गुलगुलिया बना दो और कैसे हमने पहचान खत्म हो। वो सभी को जाते होंगे, बहुत सारे ऑफिसर क्लब या पिकनिक के माध्यम से या मीटिंग के माध्यम से, वहां बहुत सारा फोटो लगा होता है, कथकली फलाने ढकाने स्टेट का। ये कोलवरी झारखंड की धरती में ये बेरमो विधानसभा, एक भी ऑफिसर क्लब में दिखा दीजिए कि यहाँ का कर्मा हो, टूसू हो या फिर सरूल हो या ढोल मांदर का। आप लोग तो ऐसे भी हम लोग का जमीन लेके पहचान खत्म कर देते हैं और ऐसे भी जगह में पहचान, हम झारखंडियों का पहचान रहने कहाँ देते हैं, हम रैयतों का पहचान रहने कहाँ देते हैं। ये लोग अगर मर जाएंगे, अभी एक समस्या का समाधान है जो 30 साल हो गया। आज मेरा जन्म 1999 में हुआ था, वो 30 साल का समस्या का समाधान नहीं हुआ। अगर ये नहीं रहेंगे तो उस परिवार का आवाज कौन उठाएगा? इनमें इतना धैर्य है कि ये 30 साल बर्दाश्त किए, आज का बच्चा में इतना धैर्य नहीं है कि वो 30 साल बर्दाश्त करे, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? आप लोग के पास है जवाब? आप लोग के मन में बस वही प्लान बनता है कि कहां पे खदान खाली करना है, कहां पे माइक खोलना है। अगर वहां पे कोई रैयत अपना जमीन खाली नहीं करता है, प्रशासन भेज के उसको जबरदस्ती खाली करवाते हैं, आप कभी समस्या जानने की कोशिश करते हैं? आप उससे कभी रूबरू होते हैं? कभी नहीं। तो जब तक रैयत की समस्या को आप नहीं सुनेंगे तब तक कैसे आप जागेंगे? अभी बोले साहब जीएम साहब कि हम भी रैयत है, लेकिन हम रैयत भिखारी बन
बालू भर के समतल किया जाए, ये रूल है कि नहीं? क्या आपने एक भी इस जगह पे वो रूल फॉलो किया? कहीं नहीं किया। आप लोग तो गाड़ी से गुजरिएगा अपना एसी का शीशा लगा के, हम रैयत कहाँ जाएंगे? आपका कुर्सी बदलते जाएगा कि फलाना जीएम आए, फलाना जीएम गए, लेकिन हम रैयत एक नौकरी दिए और तब तक के जीएम आएगा एक नौकरी, हम रिटायर होकर 5 डिसमिल में सीमित रहेंगे। और कितना जीएम आएंगे, कितने मैनेजर जाएंगे उस जमीन में काम करेंगे। अभी ये सब बात करके हम लोग तो उस टाइम बच्चे थे, जब अपने दादा से अपने पिताजी सुनते थे, वो तो मजाक में रहते कि सुभाष नगर का आदमी है तो कहीं का आदमी है जो इस स्टेट का भी नहीं है और वो जॉब लिया। तब आप लोग कहाँ थे? और ऐसा समस्या है कि मान लीजिए एक भाई को नौकरी दे दिया, दूसरा भाई अगर ट्रक खरीदा, वो ट्रक का मालिक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, हम अमलो बस्ती से आते हैं, ठीक, हम भी एक विस्थापित है, तो अमलो बस्ती का आदमी कोई बोकारो में जमीन लेके घर बना लिया, कोई न्यू अमलो छपरी में बना लिया, तो वहां पे जब वो घर बनाया तो वोटर आईडी कार्ड भी तो वहां का बनाया, ठीक है। अगर दूसरा भाई अगर ट्रक ओनर है तो वहां का आईडी कार्ड है, तो उसको अमलो में गाड़ी लगाने नहीं दिया जाता है, ठीक। लेकिन जो अमलो की जमीन में आके सुभाष नगर का आदमी बसा है, जो कारो की जमीन में आके सुभाष नगर का आदमी बसा है, वो सुभाष नगर में भी गाड़ी लगाएगा और अमलो में भी लगाएगा। इसका समस्या समाधान कौन करेगा? कि क्या गलत हो? तो हमें चुप करें हम तो राजा है उसको बैठा है, लेकिन आप लोग हम लोग को भिखारी बनाने में लगे हुए हैं। हम लोग के पूर्वज जब तक भोले भाले थे नहीं बोलते थे, अब ये पूर्वज हम लोग को जना दिए हैं और हम लोग बोलेंगे। और अब हम लोग 30 साल, ये लोग इतना धैर्य नहीं है बर्दाश्त करने का, हम लोग 30 साल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको 30 दिन में फैसला चाहिए, वैसे ही जैसे 6 घंटे में क्वार्टर खाली हो जाता है। आप बताइए, एक क्वार्टर खाली कर दिए, इतना दिन में अभी तक क्या क्वार्टर खाली किए? क्या अनूप सिंह का ऑर्डर मिला है अभी तक? आज सबको लीव और सबको साइन करा रहे खनियों सिग्नेचर कर कि एक भी वहां पे आप जमीन पे ना होना चाहिए। और जो भी समस्या है सबको आप लोग यहाँ पे मौजूद है, डेट तय कीजिए कि समस्या का समाधान किया जाए। बार बार ये लोग सबको 500, 400, 200, 250 का हाजिरी कमाने वाले बार बार अगले नहीं बैठेंगे। आप बैठेंगे तो आपका हाजिरी चलेगा बनेगा, लेकिन ये बैठेंगे तो इनका हाजिरी नहीं बनेगा। इसलिए जो भी है आज तय कीजिए, और नहीं होता है तो हम लोग 10 तारीख को नेक्स्ट वार्ता करेंगे। अब आपके बात में हम नहीं चलेंगे, हमारे बात में आप लोगों को चलना होगा। कि आपके बात में चले तो हम लोग का छले गए, ठगे गए, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब आज अगर वार्ता तय नहीं होता है तो नेक्स्ट वार्ता हम लोग 10 तारीख को लेंगे। आप लोग भी अपने अधिकारी बनाइए। आज ये जितना जनसंख्या है, ये जनसंख्या उस दिन 4 गुना होगा, क्योंकि आप लोग के मुंह से जवाब निकल ही नहीं रहा। आप लोग डिस्कस कर रहे बस एक दूसरे में, नहीं तो हम लोग अब वो नहीं देखेंगे, बोलने को मौका देंगे। जो 30 साल का दर्द उसको भड़ास तो निकालने दीजिए। इन लोगों का बोलने का मौका सुन के हम लोग गूंगा बन के बैठे हैं। कितना डेट तय हुआ सुनने का, फिर आज एक डेट तय हुआ सब सुनने के लिए बैठे। समस्या समाधान अब होने का डेट तय होगा। हम लोग में अब कि हम 30 साल धैर्य रखबी नहीं रखबी। एक मास में चल रहे हमनी के गार्जियन, एक चल रहे 30 साल में एक बात पे एक समझ हमनी जब चुप रहबे बिना हमनी अपन मर्जी से एक को हमनी काम कर देते हैं कभी कर हमरा भारत जी को हमने ट्रेनिंग लेबो 20 साल हमनी इंतजार ना कर। मान ले हिया पे आदमी आके बसा करो, जमीन लेके भिखारी कर लो कि हमनी वोट में भीख मांगेंगे। चुनाव लड़े, एक पैसा हम लोग को कहीं से कुछ नहीं आता है, और 59,000 जनता हमको वोट दी। यही कथारा जीएम से क्वार्टर मांगे, क्वार्टर नहीं दिए, ये है विस्थापित को तस्वीर। जबकि वो बोले आप तो घर की बेटी है, तो घर की बेटी घर के लिए क्यों तरस रही?
होता है। अफसर लोग मिला हुआ 1.5 लाख 2 लाख पर क्वार्टर लेता है। देखिए ऐसा है